भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस बीच में थोड़ा स्थितियां कठिन हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न विषम प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ठंड का भी मौसम है, उसके साथ साथ अभी महामारी भी है, कोरोना भी है। तो कोरोना को लेकर हमने पहले ही 15 तारीख तक सभी प्रकार के जो राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, उन सभी को, रैलियों पर, सम्मेलनों पर, सभी पर पाबंदी लगाई है। अब चूँकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आचार संहिता में चूँकि चुनाव आदेश के जो भी निर्देश होंगे, उन निर्देशों के क्रम में हम लोग काम करेंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान के लिए, अच्छे मतदान के लिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए उत्तराखंड की जनता आगे आएगी और अच्छी सरकार चुनेगी। सर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपके मुख्यमंत्री रह लिए, आपका पहला चुनाव है। देखिए, मैंने पहले दिन से पूरे मनोयोग के साथ जो भी मुझे समय मिला, एक एक पल और एक एक क्षण मैंने उत्तराखंड की जनता के लिए लगाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृति हुई हैं और 1 लाख करोड़ की योजनाओं में से बहुत सी योजनाएं पूरी हो गई है, बहुत सी योजनाओं पर काम चल रहा है। उत्तराखंड की जनता के साथ जिस प्रकार का मोदी जी का लगाव है, उत्तराखंड की भूमि से जो उनका जुड़ाव है, यहाँ के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, हमारी सरकार ने भी उनके निर्देशन में बहुत सारे यहाँ पर काम किए हैं। चाहे आज वो हम सड़कों की बात करें, चाहे आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, पर्यटन, परिवहन, हर सभी क्षेत्रों में हमने काम किया है और मैं कह सकता हूँ कि हमने काम किया है, हम काम करेंगे, हम काम करते हैं और हम काम भविष्य में भी करेंगे। हैं, किया है, करती है और करेगी, और ये काम सिर्फ भाजपा करेगी और यहाँ की जनता इसको भली भांति जानती है। पीएम को लेके बड़ी वो चल रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। आप भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि हुआ है, 3 मेंबरी कमेटी भी आई है। इसको किस तरह से देखते हैं आपकी, जो हुआ है घटनाक्रम, क्या हुआ है ये? अरे मैं फिर कह रहा हूँ, पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा, और वो बिल्कुल सेफ थे। उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी, कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया। तो इसमें क्या है? लेकिन आपके ही कुछ नेता कह रहे हैं कि बहुत, अरे वो चलता है ये सब कुछ। आपकी सोनिया गांधी जी से बात हुई, कुछ उन्होंने? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। आज तो मैं कहते कहते भी थक गया हूँ कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी। मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ थ्रेट था? 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं
6,000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है, आईबी है, एसपीजी है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं, क्या खतरा हो सकता है उनको? As of now, no instruction or no discussion about anything. We are going to fill all the 60 seats. As of now, is there any sort of plan to have a pre-poll alliance or? No. We don't have any that kind of pre-poll, this and that. But BJP-led government should be there. That's the things. And have you started when will you start your election campaign? Election campaign is almost started. We have to concern more about the public safety, as the ECI has already given instruction, and I also concerned of the public safety force, and the state government also caring and taking care of to prevent peoples from this deadly variant, the Omicron. So I think we together can overcome this from this. And the election announcement is good. It is a mandatory, constitutional mandatory. We have to obey it. 14th ऑफ फरवरी को इलेक्शन गोवा स्टेट का सेकेंड फेज में जो इलेक्शन है उसमें डेट मिली है 14th ऑफ फरवरी। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वागत करता हूं कि जिस तरह से कोविड का प्रोटोकॉल संभालते हुए उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किया है। पूरा मैं गोवा की जनता की तरफ से, गोवा के सरकार की तरफ से मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से ये कहता हूं कि गोवा में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ जीत के आएगी। हमने लास्ट 3 साल जो मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं और हमारे संगठन के दृष्टि जिस तरह से काम चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि गोवा के लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के ऊपर, माननीय मोदी जी के ऊपर, मेरे ऊपर विश्वास रख के फिर से एक बार सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को देगी, इसी विश्वास व्यक्त करता हूं।